पिताजी एड्रेस तो यही है। यही है बेटा, तो किसी से पूछ लो। अरे रुको, अंदर कहाँ चले जा रहे हो? अरे बेटा, ये यश का ही घर है। ये देखो, ये एड्रेस तो यहीं का दिख रहा। हाँ, आप कौन हो? बेटा मैं यश का चाचा हूँ, गांव से आया हूँ। ये मेरा बेटा है, हम लोग यश से मिलने आए हैं। यश मेरा भतीजा लगता है, हम लोग दोनों गांव से आए उससे मिलने के लिए। अच्छा ठीक है, आप रुको, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। बेटा प्रियांशु, देखा यश ने कितनी तरक्की कर ली है, गांव से शहर आके बहुत बड़ा मकान बनवा लिया है। हाँ पिताजी, तरक्की तो भैया ने बहुत कर ली है। बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हो रही है मेरे को तो यहाँ पे आके, उससे मिल और लूँ बस। मेम साहब, वो गांव से ना साहब जी के चाचा जी और उनके साथ उनका बेटा आया हुआ है, बाहर ही खड़े हैं। क्या उनका चाचा और बेटा हुए हैं? अरे यार, तुमने ये तो नहीं बताया था ना कि किसका घर है? नहीं मेम साहब, मैंने उनको नहीं बताया। मैंने सोचा पहले आपसे पूछ लूँ, उसके बाद बताऊंगा। मैं उनको ना बाहर ही खड़े करके आ गया हूँ। चलो अच्छा हुआ, तुमने ये तो सही किया। अब एक काम करो, बाहर जाके उनको बोल दो कि यहाँ पे कोई साहब नहीं रहते हैं। ये ना यश कुशवाहा की जगह ना यश शर्मा का घर बता दो, ठीक है? लेकिन मेम साहब। क्या लेकिन तुमसे बोल दिया ना, उतना काम करो, मुझसे वो गवार नहीं झेले जाएंगे। और उनको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं किसका घर है, समझे तुम? जाओ। ठीक है मेम साहब, बोल के आता हूँ। ठीक है। बेटा ये पता यहीं क्या है ना? अरे नहीं अंकल जी, ये घर ना यश शर्मा का है, यश कुशवाहा का नहीं है। लेकिन बेटा इसमें तो यहीं का पता दिया है। अरे अंकल जी, पता दिया है लेकिन नाम तो सेम नहीं है ना। अब ये घर यश शर्मा का है और आपको कहाँ जाना है? यश कुशवाहा के पास। तो जो सामने वाला घर दिख रहा है ना, वो है यश कुशवाहा का घर, ये वाला नहीं है। अच्छा, तो ये पता नहीं है? चलो पिताजी, उसी घर पे चलते हैं। ठीक है बेटा, चलो। अरे चाचा जी, आप दोनों कब आए? अरे यश बेटा, खुश रहो खुश रहो। और कैसा है तू? मैं बढ़िया हूँ। और आप दोनों कैसे हैं? और आप दोनों यहाँ शहर में आ गए मेरे पास, और आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे मुझे कम से कम एक बार कॉल करके बता तो देते, मैं आपको खुद रेलवे स्टेशन लेने आ जाता। अच्छा, हम तेरे को बताते, तू अपना काम काज छोड़ के हमको लेने आता रेलवे स्टेशन, तेरा नुकसान होता। इसलिए हम दोनों रिक्शा पकड़ा और हम चले आए यहाँ पे। अरे आप भी कैसी बात कर रहे हैं, क्या नुकसान होता? अच्छा चलिए, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, अंदर चलते हैं ना। अंदर? बेटा ये तेरा घर है? हाँ चाचा जी, ये मेरा ही घर है। लेकिन भैया ये तो बोल रहे थे कि कोई ये यश शर्मा का घर है, आपका घर ये वाला नहीं है, वो वाला है। ये यश शर्मा का घर है? नहीं नहीं, ये घर तो मेरा है। बेटा इसने तो ऐसा ही बोला था कि ये यश कुशवाहा का घर नहीं है, ये यश शर्मा का घर है। ये मैंने इसको एड्रेस भी दिखाया था, फिर भी इसने बोला ये घर नहीं है, आगे वाला घर है। हाँ भैया, पिताजी सही बोल रहे हैं। क्यों, तुमने चाचा जी से झूठ क्यों बोला? और तुम खड़े खड़े शक्ल के देख रहे हो? अब जाओ यहाँ से अंदर, मैं तो ऊपर देखता हूँ। और चाचा जी आप चलिए, अंदर बैठ के बात करते हैं। चलो बेटा चलो। आइए चाचा जी। रोशनी, ये क्या बदतमीजी है? तुम यहाँ आराम से बैठकर फोन चला रही हो और तुम्हें इतनी सी भी खबर नहीं है कि घर के गेट पे कौन आया है और कौन नहीं। तुम्हें पता भी है, गांव से ना मेरे चाचा जी और मेरा भाई इतने दिनों बाद मुझसे मिलने के लिए आए हैं, और तुम्हें इतनी सी भी फिक्र नहीं है कि अपने घर के गेट पे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। अभी वो हमारे गेट से वापस चले जाते, गाँव चले जाते वापस, फिर क्या होता? और तुम्हें इतनी तो खबर होनी चाहिए कि हमारे गेट पे कौन आ रहा है और कौन नहीं। और तुम्हें बता दिया, इस वाले घर पे ना मेरे चाचा जी और मेरा भाई आज पहली बार आए हैं, और वो बेचारे अगर रास्ता भटक जाते, कहीं और चले जाते, तो फिर कौन जिम्मेदार होता? यश देखो, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि चाचा जी और तुम्हारे भाई आए हुए हैं, वरना मैं यहाँ पर ऐसे बैठी होती, मैं खुद जाती नीचे देखने के लिए। मैंने तो इस राजू को बाहर भेजा था कि देखकर आजा कौन आया हुआ है। अब मुझे क्या पता था कि वो क्या क्या बोल कर आया, क्या नहीं बोल कर आया। इसका ना वैसे भी आजकल ध्यान नहीं रहता है, पता नहीं क्या ही करता रहता है। मुझे ना इसके काम बहुत खराब लगते हैं। अब इसमें मेरी क्या गलती है, तुम खुद ही बताओ। इसने आज जो हरकत करी है ना, वो तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें पता भी इसने क्या किया? इसने ना आज मेरे चाचा जी को बोला कि ये यश कुशवाहा का नहीं, यश शर्मा का घर है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसने ऐसा झूठ बोला क्यों। और अगर मेरे चाचा जी कहीं और चले जाते, किसी और के घर पर चले जाते, या फिर भटकते फिरते, तो कौन जिम्मेदार होता? मेरा तो मन कर रहा है कि इसको ना, क्या ही बोलूँ, अभी के अभी ना इसको काम से निकाल देता हूँ, तभी ना इसकी अकल ठिकाने आएगी। हाँ सही बोल रहे हो तुम, इसे ना काम से निकाल देना चाहिए। पता नहीं इसका ध्यान कहाँ रहता है आजकल, लगता है दिमाग ना बाहर छोड़ के आता है और कुछ नहीं है।
पता नहीं फालतू में चाचा जी को कितना परेशान कर दिया तूने। लेकिन मेम साहब आपने तो बोला। क्या लेकिन? अच्छा, एक तो गलती करता है, ऊपर से जुबान लड़ा रहा है। तूने गलती की ना तो अपनी गलती मान, ठीक है? उसे पर्दा मत डाल। रोशनी, ये तो नौकर है, इसकी इतनी गलती नहीं है जितनी गलती तुम्हारी है। ये अगर तुम्हारा है और तुम्हें देखना चाहिए कि घर के दरवाजे पे कौन आ रहा है और कौन नहीं। अभी मान के चलो कि चाचा जी और मेरा भाई घर पर आए और ये अगर वापस चले जाते तो गांव में हमारी कितनी बदनामी होती। सब लोग बोलते गांव में कि ना ये शहर जाके इतना बड़ा आदमी हो गया है कि उसने अपने चाचा जी को घर तक नहीं बुलाया। अरे कितनी बदनामी होती, तुम्हें पता भी है? यश, मुझे पता, लेकिन इस नौकर की गलती की सजा तुम मुझे क्यों दे रहे हो? मुझे क्यों इतना सुना रहे हो? मुझे नहीं पता था ना कि चाचा जी आए हुए हैं। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। बेटा यस, बस कर। बेचारी बहू को कितना डांटेगा? उसने ये गलती जानबूझ कर थोड़ी नहीं की। अगर उसको पता होता कि चाचा जी आए वहाँ तो वो ऐसा क्यों करती? अच्छा ठीक है, और तुम खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ अंदर काम करो। अब एक काम कर, अब तू बहू को माफ़ कर दे। और तुम भी क्या खड़ी हो? तुमसे कुछ अलग से बोलना पड़ेगा। अरे चाचा जी और मेरा भाई आया है, कम से कम कुछ खाने के लिए तो ले आओ इनके लिए। हाँ, मैं अभी चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। आइए चाचा जी, बैठ। बाबूजी लो पानी। बेटा पानी ले लो। बेटा तुझसे एक बात पूछूं? जी बाबूजी पूछिए। सच सच बताना। हाँ जी। तुझे बहू ने ही मना किया था ना कि ये यश का घर नहीं है? नहीं बाबूजी। सच सच बोल, झूठ मत बोल। अबे ओ बुड्ढे, ये क्या बकवास लगा रखी है? हाँ, यहाँ मेहमान बन के आया ना, मेहमान बन के रह। ये क्या लगा रखा है? मेरे नौकर को मेरे खिलाफ ही भड़का रहा है। बहू तुम मुझे किस तरीके से बात कर रही हो? माँ बाप से ऐसी बात करते? तुमको यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? अरे भाभी, हम इतनी दूर से आपसे मिलने आए हैं और आप इतनी बेइज्जती से बात कर रही हो आप हमसे। अबे ओ, तुझे ना मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि मुझे किससे और कैसे बात करनी है, समझा? ये मेरा घर है और यहाँ मेरी चलती है, समझा? बहू तुम्हारा घर, ये हमारा भी घर है, हमारा भी कोई अधिकार है। वो मेरा भतीजा लगता है, पाल पोस के बड़ा किया था मैंने उसको, हैं? और तुम कह रही हो मेरा घर है, हमारा भी अधिकार है इस पर पूरा पूरा। हाँ भाभी, पिताजी सही बोल रहे हैं। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि हमारा भैया के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। और तुम दोनों गवारों ने जो रट लगा रखी ना कि भाई भतीजा ये हमारा घर है, तो पहले तुम्हें बता दूं, तुम्हारा जो भाई है ना वो 2 साल से ना घर में बैठा हुआ है, कुछ नहीं कमाता, वो निठल्लों की तरह ना घर में पड़ा रहता है बस, और कुछ नहीं। और ये जो घर है ना वो सिर्फ मेरे पैसों से चल रहा है और कुछ नहीं। मैं जॉब करती हूँ, मैं कमा के लेकर आती हूँ, ना कि वो। जब ये हमने घर लिया था ना 2 साल पहले, तो इसकी हाफ ईएमआई भी ना पूरी नहीं हुई थी, जब तुम्हारे बेटे की ना जॉब चली गई थी, समझे? और उसके बाद ना सारी ईएमआई ना मैं भरती हूँ अपने पैसों से, ना कि वो। और इनडायरेक्टली ना ये पूरा घर मेरा है, और ठीक है, और यहाँ पे जो भी कुछ होगा ना मेरे हिसाब से होगा, जो मैं चाहूंगी, ठीक है? ना कि तुम्हारा बेटा। और अब ना मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोग ना यहाँ पे ना रुको, इसलिए ना तुरंत निकल जाओ यहाँ से। रोशनी, ये क्या बदतमीजी हो रही है? और भाई और चाचा जी, अब आप ना एक पल इस घर में नहीं रहोगे, और आपके साथ साथ ना मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। मैं भी आपके साथ गांव चलूँगा, क्योंकि मैं ऐसी पत्नी के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता जो मेरे घर वालों की बिल्कुल इज्जत ना करे। और बहुत घमंड है ना तुम अपने पैसों पर, तो ठीक है, तुम अपने पैसे और इस घर, इसमें ना तुम अकेली रहो, और मैं जा रहा हूँ अपने गाँव वापस अपने चाचा जी के साथ, क्योंकि तुम्हें तो पति की ज़रूरत है नहीं। और अब ना तुम रहो इस घर में बिना पति के, तभी तुम्हें समझ आएगा। चलिए चाचा जी। तुम यही चाहते हो ना कि तुम्हारे चाचा और भाई यहीं पर हैं, तो ठीक है, वो यहीं पर रहेंगे, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। मुझे ना अपनी गलती का पछतावा हो गया है, मुझे सब समझ में आ गया कि जो मैं करी थी वो सब गलत था। प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। और यश प्लीज़ तुम भी मुझे माफ़ कर दो। और मुझे समझ आ गया है कि अगर ये तुम्हारे चाचा भाई हैं और ये मेरे भी ससुर हुए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और रामू तुम भी मुझे माफ़ कर दो। देखो मैं मानती हूँ तुमने मेरी वजह से सब झूठ बोला, और तुम्हें मेरी वजह से साहब से कितना सब कुछ सुनना पड़ा। प्लीज़ मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, सबसे अच्छे से बात करूँगी, कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दो। मैं मानती हूँ कि मैंने आप लोगों का मूड ख़राब कर दिया, लेकिन अब सब कुछ ठीक कर लेते हैं ना। आप लोग बैठिए, मैं ना कुछ खाने के लिए बना के लेकर आती हूँ, प्लीज़। चाचा जी बैठिए आप।